धन्यवाद दोस्तों, मैं श्याम धरविंद आप सबके सामने कक्षा 10 का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है कि कर्ण में 3 अपरिमेय संख्याएं साबित कीजिए, कर्ण में 2 अपरिमेय संख्याएं साबित कीजिए, कर्ण में 5 अपरिमेय संख्याएं साबित कीजिए, कर्ण में 7 अपरिमेय संख्या साबित कीजिए। चाहे जितना भी पूछा जाए, इसके लिए मात्र एक जुगाड़ है। देखिए, एक सवाल समझेंगे तो आप हजारों सवाल लगा सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या है। हम कैसे सिद्ध करेंगे भाई? देखिए, यह माना गया है अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या आपने पढ़ा है। अब हम साबित करेंगे अपरिमेय संख्या। अब देखिए, माना कर्ण में 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। मान लिया, माना कर्ण 3 एक परिमेय संख्या है। जब कोई भी परिमेय संख्या हो, उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिखें, चाहे A/B के रूप में लिखें, चाहे कुछ भी लिखें। अब देखिए, माना कर्ण 3 एक परिमेय संख्या है, तब यह कंडीशन बनता है, तब क्या करेंगे? कर्ण में 3 बराबर A/B, जहां B नॉट इक्वल 0, यानी कि हर का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। जहां B नॉट इक्वल टू 0 तथा AB सहअभाज्य संख्या है। देखिए, माना कर्ण 3 एक परिमेय संख्या है, तब क्या होगा? कर्ण परिमेय संख्या है तो यह बटे के रूप में लिखा जा सकता है। अब किसी भी परिमेय संख्या को बटे के रूप में लिखा रहा जाता है। इसीलिए अगर मान लिया कि कर्ण 3 एक अपरिमेय संख्या है, तब इसे हम बटा के रूप में लिख सकते हैं। जब बटा के रूप में लिखेंगे तो हर का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। इसीलिए जहां B नॉट इक्वल टू 0 तथा AB सहअभाज्य संख्या, AB सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या का मतलब इसमें एक के अलावा कोई इनका गुणनखंड नहीं है। एक के अलावा इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब सहअभाज्य संख्या का मतलब A और B में केवल एक गुणनखंड है, इसके अलावा कोई इनका गुणनखंड नहीं है। अब देखिए, हम साबित करेंगे कि अगर इनका उल्टा साबित करेंगे कि इसमें भी एक अभाज्य है, इसमें भी अगर एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, बताया गया है। अगर हमने यह साबित कर दिया कि एक के अलावा भी इनके अंदर कोई चोर घुसा हुआ है, कोई गुणनखंड है, तब तो हम साबित कर लेंगे। देखिए, तब कर्ण 3 बराबर A/B। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे हम, करेंगे तो 3 वर्ग से कड़ी हट जाएगा, यहाँ कहती A² / B²। अब देखिए, त्रिय गुणा करेंगे, B² का इधर B² और A² / 3, A² / 3। इससे साबित होता है A² 3 से विभाजित हो रहा है, A² 3 से कट रहा है। देखिए, A² / 3 कहते, इसलिए 3, देखिए, इसलिए A 3 से A² कट रहा है, इसलिए A² 3 से विभाजित है। तब जब A² 3 से विभाजित है, तब A भी
3 से विभाजित होगा। यानी कि जब ए स्क्वायर 3 से विभाजित है तब ए भी 3 से विभाजित होगा। जैसे भाई अगर 5 का स्क्वायर 25, अगर यह 5 से कट रहा है तो अगर कोई संख्या लीजिए हम, जैसे अगर कौनो स्क्वायर 3 से कट रहा है तो बिना स्क्वायर भी 3 से कटेगा। जैसे एक का स्क्वायर देखा, एक जगह 3 भाई, एक जगह अगर हम 3 रखेंगे तब भाई 3 का 9 हो जाएगा। 9 3 से कट रहा है, 9 3 से कट रहा है। अगर एक जगह हमने भाई 3 लिया, 3 का 9, अगर 9 3 से कट रहा है तो 3 भाई इसका स्क्वायर नहीं करेंगे 3 का, तब वो तो 3 से कटेगा। कोई भी संख्या अगर लिया जाए, जैसे ए स्क्वायर 3 से विभाजित है तब ए भी 3 से विभाजित होगा। अब देखिए इतना विभाजित होगा, यानी कि ए किससे कट रहा है? 3 से। देखो माना ए बराबर क्या मान लिया, ये जब 3 से कट जाए, माना ए बराबर 3c, तब देखो माना ए बराबर 3c, तब एक जगह 3 रखेंगे, तब बी स्क्वायर बराबर एक जगह 3c रखा, 3c रखेंगे बटा 3, अब इनका स्क्वायर करेंगे तब बी स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9, सी स्क्वायर नीचे 3 त्रिका 9, 3 से यह 9 कटेगा, 3 त्रिका 9। अब देखिए यहां से मान निकालेंगे तो सी स्क्वायर बराबर आएगा, सी स्क्वायर 3 का 3 गुणा करेंगे तब बी स्क्वायर बटे 2 बटे 3, सी स्क्वायर 3 का 3 गुणा किया, सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे 3। इससे साबित होता है सेम टू सेम यही चीज। देखिए आप देखिए यहाँ ए स्क्वायर 3 से विभाजित है तब ए भी 3 से विभाजित होगा, ऐसे बी स्क्वायर 3 से, देखो इसलिए इससे साबित हो रहा है कि बी स्क्वायर 3 से विभाजित है, तब बी भी 3 से विभाजित होगा। जब 3 से ए से विभाजित होगा, देखिए इधर अब समीकरण अगर इसे हम 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं, तो समीकरण 1 2 से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है। इधर हम माने थे कर्णिम 3 बराबर ए बटा बी, जहां ए और बी क्या था? सअभाज्य संख्या, मतलब कि एक का अलावा कोई गुणनखंड नहीं था, लेकिन यहाँ मिला है छुपा हुआ, या चोर मिला है, चोर कह लिया जाए। हमने साबित कर दिया कि ए स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है। सोचिए ये कहाँ था? उधर पहले बताया गया था कि सअभाज्य संख्या है, मतलब कि ए और बी में एक के अलावा कोनो गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ हमने साबित कर दिया कि देखिए ए में 3 का भी एक गुणनखंड लग रहा है, यानी कि 3 से कट रहा है। जब 3 से कट रहा है, समझ लीजिए इनके गुणनखंड में तीनों आ रहा है। ऐसे इसमें भी बी स्क्वायर के गुणनखंड में 3 आ रहा है, बी स्क्वायर के गुणनखंड में 3 आ रहा है, यानी कि बी स्क्वायर 3 से कट रहा है। शुरू में कहा गया था कि ए और बी में एक के अलावा कोनो गुणनखंड नहीं, चोर निकला इसमें 3, चोर क्या निकला? 3। सोचिए
सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया है कि चोर क्या है, 3। ऐसे हर एक सवाल में चोर छुपा रहता है। जैसे तमाम घरों में भाई तमाम लोग अच्छे अच्छे काम करते हैं, लेकिन कोई चोर निकल जाता है। ऐसे ही सवालों में इस समय चोर निकला क्या, 3 ने गलत साबित कर दिया कि आप सहभाज्य संख्या माने थे, सहभाज्य संख्या नहीं है, बल्कि हम भी हैं भाई। 3 कह रहा है कि हम भी हैं, जब यह भी है तब जो हम माने थे वह गलत माने थे भाई। यह 3 कह रहा है कि हम भी हैं, आप जो कहें कि सहभाज्य संख्या, बल्कि वह सहभाज्य संख्या नहीं है। एक कलामा गुणनखंड 3 बोल रहा है कि हम भी हैं, यानी कि 3 भी सम्मिलित है बी में। यानी कि यहाँ देखिए ए भी 3 से विभाजित हो रहा है, बी भी 3 से विभाजित हो रहा है। इधर बोला गया है कि ए और बी सहअभाज्य संख्या है। चोर निकला 3 और डांट के कहा, मजबूत चोर था और डांट के कहा जो आप परमेय संख्या माने हो उसे परमेय संख्या मत मानो, यानी कि जो हम हैं वही है। इसीलिए समीकरण 1-2 से स्पष्ट है कि करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। एक सिद्धांत। ऐसे सवाल आप तमाम सवाल लगा सकते हैं जो हमारी कल्पना के विरुद्ध था। देखिए इधर हमने माना था परमेय संख्या, कल्पना किया, लेकिन अब हमारी कल्पना के विरुद्ध हो गया। समीकरण 1-2 से स्पष्ट हो गया कि कारण 3 एक परमेय संख्या नहीं है, बल्कि अपरिमेय संख्या, क्योंकि सहभाज्य संख्या का मतलब एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होता। लेकिन चोर छुपा हुआ था 3, इसीलिए चोर ने साबित कर दिया कि जो आप परमेय माने हैं हम परमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। चलिए अगले कक्षा 10 कक्षा तमाम कंपटीशन में पूछा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। मैं श्याम धर्मेंद्र, अगले वीडियो में फिर मिलूंगा।